हेलो, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है, ठीक है। और आज हम जो करने वाले क्वेश्चंस उनमें हम करेंगे, जैसे आपको क्वेश्चंस की मैंने ये बोलेगा कि सॉल्व करना है इनको, ठीक है। मुझे इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का सीधा सा मतलब ये होता है कि मुझे इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, वो मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो आसान है, सारी चीज़ें वही। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स की जितने भी प्रॉपर्टीज़ थी वो हम पढ़ चुके हैं, उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किए हैं। तो आई थिंक जितने भी फॉर्मूलेज या प्रॉपर्टीज़ आप उनको बोल लो वो आपको पता होनी चाहिए। अगर वो पता है तो दैट इज़ बहुत सिंपल है, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू मैं बताऊँगा, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में तो बताते थे ना ऐसी वैल्यूज़, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ का क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन जो किए थे, इट मीन्स वो वाले और जो हमने बाद में क्वेश्चन किए उनको मिक्सअप करके दे दिया अब यहाँ पे इसने, ठीक है। दोनों को मिक्सअप करना है। बस ध्यान ये रखना है कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमेशा किसके अंदर लाई करेगी, मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और एक बार जब आंसर आ जाए तो उसको एक बार देख लो कि क्या वो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। पहले इसको सोल्व स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसने बोला कि इसको क्या करो, सॉल्व करो। तो पहले मैंने देखा दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स एक्स, फिर है मेरे पास 2 कॉट इनवर्स एक्स। क्या मेरे पास कोई भी फॉर्मूला होता है 2 कॉट इनवर्स एक्स का? 2 कॉट इनवर्स का मेरे पास कोई फॉर्मूला है? तो हमें याद आता है कि कॉट इनवर्स का तो नहीं है, हम साइन टेंजेंट का है मेरे पास, ठीक है। टेंजेंट का तो है मेरे पास लेकिन कॉट का नहीं है। तो फिर मुझे एक चीज़ दिमाग में आती है कि मेरे पास एक फॉर्मूला था कि अगर मेरे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स मिले दैट इज इक्वल टू π/2। ये किसके इक्वल होता है, π/2 होते हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, इस फॉर्मूले से मैं इस टेंजेंट इनवर्स एक्स को चेंज कर सकता हूँ किसमें, कोट में। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच जाएगा। तो आई थिंक उससे मुझे एंगल निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मुझे चाहिए टेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से क्या आएगी, सीधी सी बात है, इसको उधर ले जाओ। तो इट मीन्स दिस इज योर टेंजेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स। मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। इस टेंजेंट इनवर्स की जगह क्या रखूंगा मैं, दैट इज योर π/2 माइनस का कॉट इनवर्स एक्स एंड प्लस 2 कॉट इनवर्स एक्स मेरे पास एज इट इज है एंड दैट इज इक्वल टू 2π/3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो भाई, इसको और इसको मैं ऐड कर सकता हूँ। देखो ये कॉट इनवर्स एक्स है, ये भी कॉट इनवर्स एक्स है, इसके आगे माइनस का 1 है, इसके आगे प्लस का 2 है, ठीक है। मतलब सेम चीज़ें हैं तो मैं ऐड कर सकता हूँ या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। +2 - 1 दैट बिकम +1, तो लिखने की जरूरत नहीं, दैट बिकम योर कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2π/3। और इस π/2 को मैं उधर लेके जाता हूँ, दैट बिकम -π/2। ये कॉट इनवर्स एक्स है मेरा एज इट इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा 6, तो दिस बिकम योर 4π एंड -3π। इट मीन्स कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/6। क्या हो जाएगा भाई, π/6। अब मुझे देखना है कि कॉट इनवर्स किस एक्स की वैल्यू के लिए π/6 होता है, ठीक है। इट मीन सिंपल सी बात है, इसका कहने का मतलब ये है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि कॉट इनवर्स एक्स लिखा मैंने एंड दिस बिकम योर π/6 को क्या लिखता हूँ मैं, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, कॉट इनवर्स √3। यस और नो, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई? क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ? क्योंकि मुझे पता है भाई, सबको पता है कि कॉट π/6 क्या होता है, √3 होता है। तो इसी चीज़ को मैं कॉट इनवर्स √3 इज इक्वल टू π/6 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने π/6 को ऐसे लिख दिया। नाउ कॉट इनवर्स कैंसिल आउट, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज √3, ठीक है। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी बोल सकते हो। जैसे मैंने बोला कॉट इनवर्स का मतलब क्या है, कॉट की किस वैल्यू के लिए एंगल क्या होगा, π/6 होगा, ठीक है। तो कॉट की वैल्यू π/6 पे क्या होती है, √3। तो ये √3 आपका डायरेक्ट आंसर है, यहाँ से डायरेक्टली लिख दो आप, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हो जाएगा, सिंपल है। तो दैट इज योर फर्स्ट, दैट इज योर वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल सा था भाई, यहाँ तक हम पहले ही करते थे। ये वाला पार्ट हम सबसे बेसिक जो क्वेश्चंस करते थे उनमें हमें ऐसे ही कुछ मिलता था, ठीक है। या फिर हमें ऐसे गिवन होता था, कॉट इनवर्स √3 गिवन है, तो इक्वल टू क्या होगा, दैट इज सिंपली मैं लिख देता π/6। बस यहाँ पे इसने एक्स दे दिया, ये डिफरेंस है, ठीक है। आसान था, समझ में आया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, टेंजेंट इनवर्स x-1 x डिवाइड बाई x-2 प्लस टेंजेंट इनवर्स x+1 x+2, दोनों ही टेंजेंट इनवर्स है। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। देखो इन फॉर्मूलाज की कुछ कंडीशंस होती हैं
तो जब तक मुझे कंडीशन नहीं गिवन होती है तब तक मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही आता है, ठीक है, यानी जो इस फॉर्मूले की कंडीशन है उसी में वैलिड है, तो मैं इसको अप्लाई कर दूंगा। जब वो कुछ कंडीशन देगा कि x मेरा इसके बीच में लाई करता है, तब मुझे चेक करना है कि वो फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं, अदरवाइज एज इट चलेगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो दैट इज योर टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का मेरा फॉर्मूला होता था टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और इसके लिए मेरी क्या कंडीशन रहती थी कि एक्स वाई मस्ट लाई लेस देन 1, एक्स वाई क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। अगर ऐसा है, कंडीशन का मैंने याद करने का तरीका बताया था कि अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो दिस बिकम नेगेटिव टर्म, ठीक है, तो ऐसा मुझे नहीं होने देना, मुझे इसको पॉजिटिव रखना है, ठीक है। तो जब भी 1 से बड़ा होगा तब फॉर्मूला मेरा दूसरा यानी दिस पाई प्लस हो जाएगा यहाँ पे बस, ठीक है। तो वो चीज़ हम पहले कर चुके हैं, तो इसमें सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ तो दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स क्या होगा, x प्लस वाई, x क्या है पूरा x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2, मीन्स वही सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज आपको अलग से निकालने हैं। इनटू ये हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू पाई बाई 4 मेरा एज इट इज। या फिर इसको डायरेक्टली मैं ऐसे भी लिखता हूँ, दिस बिकम योर टेंजेंट इनवर्स 1, यस और नो, किसी को कोई प्रॉब्लम भाई। पाई बाई 4 क्या होता है, अब हम सबको पता है कि टेंजेंट पाई बाई 4 मीन्स टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, इसको ऐसे में, तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखता हूँ टेंजेंट इनवर्स 1, ठीक है, ये सर नो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया। अब इस टेंजेंट इनवर्स को टेंजेंट इनवर्स से कैंसिल आउट कर दो, ठीक है, एक्चुअलिटी में नहीं होता बट आपको बोलना है ऐसे याद रखना कि इधर भी टेंजेंट इनवर्स है इधर भी है, जब दोनों तरफ हम ले सकते हैं तो दोनों तरफ से हम हटा भी सकते हैं, तो मैंने दोनों तरफ से हटा दिया, तो इधर क्या बचेगा, ये वाला पार्ट सिर्फ, और उधर क्या बचेगा सिर्फ 1, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर देखो अगर, तो ऊपर आपका एलसीएम आएगा x माइनस 2 एंड x प्लस 2, ये एलसीएम आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, दिस बिकम x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, बीच में साइन प्लस का है, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये तो हो गया सिर्फ ऊपर का काम, ठीक है। नीचे देखो क्या आएगा, नीचे देखो एलसीएम तो फिर से सेम ही आएगा, क्या आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है भाई। ऊपर क्या आएगा, यहाँ 1 है तो ये एज इट इज एलसीएम इधर, इट मीन्स x माइनस 2 एक्स प्लस 2, बीच में साइन माइनस का एज इट इज, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एंड होल इक्वल टू मेरा 1 एज इट इज। मैंने क्या किया, दोनों तरफ से टेंजेंट इनवर्स को हटा दिया। इस पूरे से ये कैंसिल आउट हो सकता है, बाकी को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी आती है, बिल्कुल, x के x से करो दैट बिकम x स्क्वायर, प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 दैट इज प्लस x, 2 माइनस 1 दैट इज माइनस 2, प्लस का साइन एज इट इज, इन दोनों की मल्टीप्लाई दैट बिकम x स्क्वायर प्लस माइनस x, सॉरी माइनस x आएगा एंड माइनस 2। आई थिंक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए भाई, सिंपल सा चीज़ थी जो हम 8th क्लास में सीखते हैं कि x प्लस a, और अगर x प्लस b की फॉर्म में मुझे मिलता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है, ये मेरी आइडेंटिटी होती थी सिंपल, ठीक है। आप चाहो तो बच्चों की तरह भी कर सकते हो, x को x से करो, x को 2 से करो, फिर 1 को इससे करो, फिर 1 को इससे करो, ठीक है, और बच्चों वाले तरीके भी अपना सकते हो, ठीक है, उससे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन बेटर है कि आप डायरेक्ट करो, ठीक है। नीचे क्या है, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स दिस बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 4, माइनस का साइन एज इट इज, यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी अगेन, तो दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस ही हो जाएगा प्लस, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर x सॉरी इक्वल टू 1 मेरा एज इट इज, ऊपर क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर, x कैंसिल आउट, माइनस 2 दैट बिकम माइनस 4 होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस का 4 प्लस का 1 दैट बिकम माइनस 3 होल इक्वल टू 1, इस माइनस 3 को उधर ले जाओ, दिस बिकम योर इक्वल टू माइनस 3, माइनस 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4, इट मीन्स 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ 1/2, बट आगे क्या आ जाएगा प्लस माइनस, तो 1 का रूट तो 1 ही होता है, दैट इज 1/√2, एक बार मैं इसको प्लस लूँगा और एक बार मैं इसको माइनस कंसिडर करूँगा, दिस आर द 2 वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, ये 2 वैल्यूज है x की जिसके लिए सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो कई बार ध्यान रखना कि ये वैल्यूज जो आती है ना वो यहाँ एक बार रख के देख लो, ठीक है, स्पेशली इन डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इन दोनों में से किसी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं होता, 0 नहीं होता तो इट्स ओके, देन इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में ये 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये मेरे दोनों ही आंसर वैलिड है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आएंगे उनमें मैं बताऊंगा कि कौन सा आंसर वैलिड नहीं होगा,
ठीक है। तो ये सिंपल हमने स्टार्ट किया जस्ट सॉल्व करना, ठीक है। तो कुछ नहीं है, जस्ट वही प्रॉपर्टीज हम यूज कर रहे हैं, पर लास्ट में मुझे वैल्यूज देखनी है कि इसके लिए क्या होगा, दैट्स इट, ठीक है। तो आई थिंक सिंपल है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है। तो देन अगेन यू हैव टू सॉल्व, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सेम है, क्या मैं यहाँ से tan इनवर्स को tan इनवर्स से कैंसिल आउट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, क्यों भाई? क्योंकि इस tan इनवर्स के आगे 2 भी लगा हुआ है, ठीक है। तो दोनों तरफ मुझे क्या चाहिए, टेंजेंट इनवर्स ही चाहिए, तभी कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या करें, मुझे यहाँ से सिर्फ अगर मैं टेंजेंट इनवर्स बना लूँ तो टेंजेंट इनवर्स मेरा हट जाएगा, फिर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचेंगे सिर्फ, ठीक है। तो इसको कैसे हटाया जाए, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है भाई, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट इनवर्स x का, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, टेंजेंट इनवर्स 2x होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। एंड द कंडीशन फॉर दिस वन, x जो होता है मस्ट लाई बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। x किसके बीच में होना चाहिए, -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे तो x की कोई कंडीशन नहीं है, तो मैं डायरेक्टली अप्लाई करूँगा, ठीक है। तो बट यहाँ पे अब सिर्फ x की जगह पे यहाँ पे क्या है, मेरा cos x है, यहाँ पे x की जगह क्या है, cos x है, टेंजेंट इनवर्स cos x की बात कर रहा है। इट मीन जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ cos x लगा दो, दिस फॉर्मूला बिकम टेंजेंट इनवर्स 2x मीन्स 2 cos x होल डिवाइड बाय 1 माइनस x का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स मेरा एज इट इज, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 डिवाइड बाय साइन x, यस और नो। आई थिंक ईजी हो जाता है मेरे लिए साइन और cos में अगर मैं चेंज कर लूँ तो। अब टेंजेंट इनवर्स से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, ठीक है, 2 cos x होल डिवाइड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x, दैट बिकम योर sin स्क्वायर x इज इक्वल टू दिस बिकम 2 डिवाइड बाय sin x। इस 2 से मैं 2 कैंसिल आउट कर देता हूँ। क्या मैं साइन से साइन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे मेरा एक रूट चला जाएगा, उससे मेरा एक इसका रूट चला जाएगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, साइन को रखता हूँ, वो रूट काम आए ना आए वो बात की बात है, चेक करना है मुझे, लेकिन मैं इसको रखता हूँ, ठीक है। हैबिट ऐसी बनाओ कि उसको रखो, ठीक है, अदरवाइज तो कैंसिल आउट कर दोगे तो कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस क्वेश्चन में क्योंकि आप इसको कैंसिल आउट कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट क्यों ऐसा, तो उसकी बात करेंगे हम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, यहाँ 1 बचा है तो दिस बिकम योर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू दिस बिकम योर साइन एक्स कॉस एक्स। इसको मैं लेके आता हूँ, दिस इज योर साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू 0। साइन एक्स को मैंने ले लिया बाहर, तो यहाँ बचा मेरे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, या तो पहली टर्म 0 यानी साइन एक्स इज इक्वल टू 0 और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, अब देखो x की अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करूँ, जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना है मुझे पता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0, इट मीन्स जनरल सॉल्यूशन की बात x इज इक्वल टू n पाई हो जाता है मेरा, बट दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन। मुझे क्या चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करेंगे, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, साइन की, -π/2 से π/2, उनके बीच में 0 कहाँ होता है, एट 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या आएगा 0। यहाँ से x की वैल्यू मुझे 0 मिली, यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज योर साइन x इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स को तो लेगा प्लस, तो कौन से x की वैल्यू होती है जिसके लिए sin x इक्वल टू cos x होता है, और इन दोनों की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करें तो दैट इज ओनली वन एंगल, दैट इज π/4, कहाँ पे होता है, π/4 पे, ठीक है। इसको ऐसे कर लो, या फिर एक काम करो, इस cos x को मैं इधर लेके आता हूँ। अभी मैंने क्या किया, ऐड सब्ट्रैक्ट किया था, मैं डिवाइड में लेके, यहाँ मल्टीप्लाई मान के चलता हूँ, यानी इनटू में 1 कर लेता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इस cos x को इधर ले आओ, तो दिस बिकम योर sin x डिवाइड बाय cos x दैट इज इक्वल टू 1, sin x बाय cos x दैट बिकम योर टेंजेंट x इज इक्वल टू 1। अब टेंजेंट x 1 कहाँ होता है, एट 45, तो इस 1 को लिखता हूँ टेंजेंट π/4, इट मीन्स योर x इज इक्वल टू π/4, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो मेरे पास दो वैल्यूज आई, x इज इक्वल टू 0 एंड द सेकंड वन इज x इज इक्वल टू π/4। तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि क्या दोनों आंसर मेरे वैलिड है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट फिर से क्वेश्चन में गया, तो मैंने देखा cosec 0 क्या होता है, डिफाइन ही नहीं होता। cosec 0 क्या होता है, डिफाइन ही नहीं होता। तो अगर x की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ तो ये तो डिफाइन ही रहेगा, अगर ये डिफाइन नहीं होगा तो फिर मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, ठीक है। तो इट मीन दिस इज नॉट वैलिड, तो योर आंसर इज दिस, π/4 रखो, दिस क्वेश्चन इज वैलिड एंड दिस इज योर आंसर, ध्यान रखना। तो एक बार जब भी आंसर आए, ठीक है, स्पेशली 0 के केस में जब आता है तो एक बार टैली करके देख लो कि क्या सही है या नहीं है, ठीक है। मैंने चेक किया cosec 0 डिफाइन नहीं होता, इट मीन्स ये एप्लीकेबल नहीं है। और देखो
टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। एंड इसने अब कंडीशन दी, देखो इसने बोला है कि x इज़ ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x पॉजिटिव है, ये इसने बोल दिया साफ साफ। अब मुझे इसका ध्यान रखना है जब भी मैं कुछ आइडेंटिटी अप्लाई करूँ। तो इसमें क्या कर सकते हो, ठीक है, एक तो बच्चों के दिमाग में आता है कि इस 2 को इधर ले आए, 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा, वो अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी आसान तरीका है हमारे पास। अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ये क्या बन रहा है, इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स, ये लिख देता हूँ चलो, टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स, यस और नो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पास फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई का, दैट इज योर, सॉरी माइनस चाहिए मुझे, तो माइनस ये होता है मेरा टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है मेरे पास। और यहाँ कंडीशन होती है कि एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन -1, एक्स वाई क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए। इसके लिए मैंने क्या किया, x की वैल्यू, x की जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 मैंने पुट किया, और जहाँ y है वहाँ मैंने x किया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है 1 पुट किया, दिस बिकम 1 माइनस, और y की जगह मैं क्या लिखूंगा, x। अगेन दिस इज 1 प्लस x क्या है, 1 है, y क्या है, x, तो दिस बिकम 1 प्लस x। आई थिंक दिस फॉर्मूला इज लाइक दैट। इसको मैं ऐसे और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कब, जब एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। तो फिर से मैंने बोला x क्या है, 1 है, y क्या है, x, ठीक है। क्या ये -1 से बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। देखो 1 तो पॉजिटिव है ही, x क्या है, ग्रेटर देन 0 मीन्स ऑल्सो पॉजिटिव, तो इट मीन्स दिस इज 100% ग्रेटर देन -1, ठीक है। इट मीन्स ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल है तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है भाई। टेंजेंट इनवर्स वाले टर्म को एक तरफ ले जाता हूँ, बाकी यही रखता हूँ। तो दिस इज योर टेंजेंट इनवर्स 1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ टेंजेंट इनवर्स x, और ये उधर जाएगा तो प्लस का टेंजेंट इनवर्स x। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब क्या करें, इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ, तो ये टेंजेंट इनवर्स 1 एज इट इज, दिस बिकम योर 1/2 प्लस 1, यानी हाफ प्लस 1, 1.5, इट मीन्स 3/2 टेंजेंट इनवर्स x, ठीक है भाई। एलसीएम वगैरह ले लेना खुद से, इतना तो आना चाहिए भाई, ठीक है, इतना हो गया। टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होता है मेरा, दैट इज योर π/4, यस और नो। टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होगा, π/4। मुझे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में देखना है, टेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 के बीच में। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है जहाँ पे ये 1 होगा, दैट इज π/4। 3/2 को इधर लेके आओगे, दिस बिकम 2/3 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। इसको सिंप्लीफाई 2 जा, दिस बिकम योर π/6 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। तो अब सीधा सा देख लो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट इनवर्स π/6 पे टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, π/6 में 30 पे 1/√3 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। अब दोनों तरफ से टेंजेंट इनवर्स हट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√3। दैट इज योर आंसर, सिंपल है भाई, ठीक है। तो जब भी फॉर्मूले अप्लाई करो तो ध्यान रखना, अगर कंडीशन गिवन हो तो पहली चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ कुछ नहीं, बस सिंपल है, जो चीज़ें आपको वैल्यूज पुट करनी है एज इट इज करते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि इस चीज़ को करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली इम्प्लाइज दैट यहाँ से लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू क्या होगा, 1/√3। ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर आपका वैल्यूज़ वगैरह अच्छे से याद है तो, ठीक है, आसान था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 - x² प्लस कोट इनवर्स 1 - x² डिवाइड बाय 2x इज इक्वल टू π/3 मुझे, ठीक है। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, जैसे हम पहले से कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल सा तरीका है, देखो इस टेंजेंट इनवर्स को मैं एज इट इज रखता हूँ। क्या मैं इस कोट को टेंजेंट की फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ, क्या मैं इस कोट इनवर्स को टेंजेंट की फॉर्म में लिख सकता हूँ, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक तरीका है इसको लिखने का, कौन सा तरीका, अगर आपको याद हो कि मुझे टेंजेंट इनवर्स 1/x को मैं कॉट इनवर्स x लिख सकता हूँ, लेकिन इसके लिए कंडीशन होती थी कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, यानी ये जो भी टर्म होगी दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, वो क्या होना चाहिए मेरा, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब कि ये पूरी टर्म जो है मेरी क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अगर ऐसा पॉजिटिव है तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कोट को मैं टेंजेंट की फॉर्म में, मतलब इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दूंगा मैं, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब क्या मुझे पता है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इस क्वेश्चन में देखो कुछ कंडीशन गिवन नहीं है,
ठीक है। अगर कुछ कंडीशन गिवन होती तो मैं उसके अकॉर्डिंग सोचता, बट गिवन नहीं है तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि दैट बिकम प्लस टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पाई बाय 3। इसका मतलब सिंपल सा है कि मैंने इस 2x मैंने क्या कर लिया है, 2x होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 मान लिया है कि ये मेरा पॉजिटिव होगा, ये मैंने मान लिया है। ठीक है, ऐसा माना तो मेरा ये आ गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते दिस बिकम 2 टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाय 3। अब कुछ वे के दिमाग में आएगा कि हमने इसको नेगेटिव क्यों नहीं माना, अगर मैं, ठीक है, देखो अगर आप इसको नेगेटिव लोगे ठीक है तो आपको अल्टीमेटली आंसर ही नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मैं इसको नेगेटिव लूंगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा मेरा माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स वाला, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये फॉर्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा मेरा। ठीक है, ऐसा होने का मतलब है ये पाई किधर आ जाएगा, इधर, यानी इस कोट को जब मैं चेंज करूंगा तो इस कोट की बजाय मेरे पास जब टेंजेंट की फॉर्म में आएगा तो दैट बिकम योर पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स एंड जो भी है मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज, तो ये पाई उधर जाएगा, दिस बिकम योर पाई बाय 3 माइनस पाई हो जाएगा। पाई बाय 3 माइनस पाई क्या बनेगा आपका, दिस जो माइनस 2 पाई बाय 3। इट मीन्स आप कहाँ पहुँच गए हो, माइनस 2 पाई बाय 3, दिस इज 120 माइनस 120, इट मीन्स यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव तो होता है बट इसका इन्वर्स यानी मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं आता। मेरी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि वैसा पॉसिबल नहीं होगा, आप ट्राई करके देख सकते हो। अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं, मतलब इसको पॉजिटिव लेके चलो। ठीक है, जब भी कोई कंडीशन नहीं हो तो फेवरेबल कंडीशन इट मीन्स इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लेके चलो। अब नेक्स्ट क्या है, इस 2 को इधर लेके आएंगे, दिस बिकम इनटू 1/2, 2 इधर आ गया, 3 2 जा 6, तो दिस बिकम पाई बाय 6। ठीक है भाई, एंड दिस बिकम इस टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पाई बाय 6 को मैं लिखता हूँ टेंजेंट इनवर्स रूट, सॉरी टेंजेंट की फॉर्म में है तो दैट इज 1/√3। ठीक है, मुझे पता है कि टेंजेंट पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ये हम सबको पता है कि टेंजेंट पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। तो जस्ट मैंने पुट कर दिया टेंजेंट इनवर्स कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा मेरे पास 2x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, इसके साथ, यू गेट हियर 2√3x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन सबको ले आओ इधर, तो यू गेट हियर एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2√3x मेरे पास पहले से है और ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये मुझे क्या कर देगी, 2 सॉल्यूशन दे देगी। ठीक है, कैसे देगी, वो सिंपल सा तरीका है भाई, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। फैक्टराइजेशन सीखा है, फैक्टराइज हो रहा है तो कर दो, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस्ट है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे क्या होता है, दैट इज योर x इज इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। पुट द वैल्यूज, माइनस एज इट इज, b होता है जो x के साथ, इट मीन दिस इज योर 2√3 प्लस माइनस एज इट इज रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 2√3 का स्क्वायर। तो चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, फिर कर लेंगे 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ए देखा मैंने, ए क्या है 1 एंड सी इज -1, तो दिस इज 1 इंटू -1 होल डिवाइड बाय 2 इंटू ए क्या है 1। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए ABC क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये बहुत बेसिक चीज़ें जो हम 10th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। माइनस 2√3 एज इट इज, दिस इज प्लस माइनस एज इट इज रूट ऑफ 2√3 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का 3, तो 4 3 जा दैट बिकम योर 12, माइनस माइनस बिकम प्लस 4 एज इट इज डिवाइड बाय 2 1 जा 2। फिर से सॉल्व करते हैं, माइनस 2√3 प्लस माइनस दिस बिकम 16 और ये क्या बनेगा मेरा √16 क्या होता है, दैट इज 4 डिवाइड बाय 2। ऊपर से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा माइनस का √3 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय 2 एंड 2 गेट कैंसिल आउट। मेरे पास 2 रूट आ गए, दैट आर, एक तो मैं माइनस का √3 माइनस का 2 बोल सकता हूँ, सॉरी, एंड द सेकंड वन इज √3 माइनस 2। ये मेरे पास क्या आ गए, 2 रूट्स आ गए। क्या दोनों अप्लीकेबल हैं? अगर आपको कोई कंडीशन नहीं गिवन है, अगर इसने कोई कंडीशन नहीं दी है तो इट मीन्स बोथ आर एप्लीकेबल, दोनों ही मेरे एप्लीकेबल है। बट अगर इसने बोला है कि जैसे कुछ क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चन अलग बुक में ना अलग अलग कंडीशंस पे गिवन है। ठीक है, कुछ में जैसे एलिमेंट्स में सिंपल ऐसे गिवन होगा आपको। ठीक है, एक बुक्स में आपको ऐसे मिलेगा कि x इज ग्रेटर देन 0, जब x इज ग्रेटर देन 0 होगा तब ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव टर्म मीन्स x इज लेस देन 0 है। ठीक है, एक बुक में गिवन है कि x जो है वो
-1 से 1 के बीच में है, तो वहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज ये क्या 1 पॉइंट समथिंग, तो इट इज़ -3 से और नीचे चला और छोटा हो जाएगा, तो इट मीन्स इसके बीच में ये लाइन नहीं करता, इट मीन्स ये रिजेक्ट हो जाएगा। देन योर रूट इज दिस, ठीक है, सॉरी ये प्लस होगा, +2 है, माइनस नहीं है भाई, एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे तो दैट इज प्लस, और ये माइनस का ही है, सॉरी, ठीक है। तो एक बार मैंने माइनस इन दोनों के आगे लगेगा, एक बार माइनस एक बार प्लस, ठीक है। तो ये मेरा रूट क्या होगा, ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ये 1.73 होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, तो 0.27 के अराउंड मुझे मिल गया, ठीक है। ठीक है, तो ये तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और जो मुझे कंडीशन जो मैंने माना था, मैंने क्या माना था कि 1 - x² डिवाइड बाई 2x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसके अगर रूट निकालना चाहो तो हमने सीखा था इनइक्वालिटी जब हम पढ़ते थे, तो इसके मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो दिस बिकम x² - 1 डिवाइड बाई 2x, और जब माइनस उधर जाएगा दिस साइन विल बी फ्लिप, इट मीन लेस देन 0। और इसके रूट कैसे निकालोगे, यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिलती है 0, यहाँ से क्या मिलेगी 2 + -1, इट इज़ 1 एंड -1, ठीक है। ऐसा होगा तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ठीक है, बट ये बोलते हैं माइनस, तो इसके सोल्यूशन क्या होंगे, नेगेटिव वाले, यानी ये सोल्यूशन होंगे और ये सोल्यूशन होंगे, यानी मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए या फिर -1 से छोटी होनी चाहिए। तो ये -1 से छोटी है, ये 0 और 1 के बीच में, तो दोनों इक्वेशंस मेरी सेटिस्फाई करेगी जैसे मैंने इसको माना था उस हिसाब से, ठीक है। तो वो आपको क्वेश्चंस देखना है कि उसमें क्या कंडीशन गिवन है, उस कंडीशंस के हिसाब से मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये देख लेना भाई थोड़ा, ठीक है, ये हमने थोड़ा प्लस माइनस में गड़बड़ कर दिया था, हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x इक्वल टू π/3, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में डायरेक्टली आएगा कि भाई फॉर्मूला है, फटाक से sin इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। ऐसे करोगे हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इट मीन्स इसके 7-8 सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। फिर उनको चेक करना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उससे बेटर क्या है, इस साइन इनवर्स x को मैं एज इट इज रखता हूँ प्लस साइन इनवर्स 2x, इस π/3 को मैं चेंज कर लेता हूँ, π/3 मीन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज साइन इनवर्स, इसको मैं लिखता हूँ √3/2। क्या चीज़ समझ में आई भाई, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है कि साइन π/3 क्या होता है, √3/2। इनवर्स की फॉर्म में लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, साइन इनवर्स √3/2 किसके इक्वल हो जाएगा, π/3 के, दैट्स इट, वही चीज़ मैंने लिख दी वहाँ पे। अब एक काम करते हैं, इसको उधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, तो दैट इज साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का साइन इनवर्स 2x, ठीक। कुछ बोलेंगे ऐसा क्यों किया, इसको सिंप्लीफाई, इसको सिंपल बनाने के लिए, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, ठीक है। अब ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपको याद हो कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स x इंटू √1 - y² प्लस y इंटू √1 - x², ठीक है। और कंडीशन इसके लिए क्या रहती है कि x² प्लस y² मस्ट बी लेस देन क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए, बट कंडीशन कुछ गिवन नहीं है, इट मीन्स मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूँ। तो अगर डायरेक्टली हम करेंगे तो दिस बिकम योर साइन इनवर्स x क्या है, दैट इज x ही है, y क्या है √1 - y², 1 माइनस y क्या है √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस, सॉरी हमने ये क्या आएगा, माइनस आएगा साइन, ठीक है। और नेक्स्ट y इज √3/2 है, और x क्या आ जाएगा √1 - x², ठीक है भाई। यहाँ तक सेम इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा साइन इनवर्स 2x, और माइनस का है, सॉरी, ठीक है। अब इस माइनस को क्या करोगे, अंदर लेके जाओ, ठीक है। इस माइनस को अंदर लेके जा सकता हूँ, यस बिल्कुल लेके जा सकते हैं। हम सबको पता है कि साइन इनवर्स अगर मुझे -x मिलता है दैट इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो इट मीन्स इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ दैट बिकम योर साइन इनवर्स माइनस का 2x। ना यहाँ भी साइन इनवर्स है, यहाँ भी साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स को क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। बाकी क्या बचेगा, यहाँ से ये वाली टर्म बचेगी और यहाँ से सिर्फ माइनस का 2x। दिस x एज इट इज, इसको सॉल्व करते हैं, √1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4, दिस बिकम 4 - 3, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा 1/4, √1/4, ठीक है। √1/4 क्या होगा, 1 का रूट 1 और 4 का 2, तो दिस बिकम into 1/2 माइनस √3/2 एज इट इज, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, इसको मैंने लिखा एज इट इज इक्वल टू माइनस का 2x,
ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इस पूरे को उधर ले जाऊँ, या फिर एक काम करते हैं 1/2 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा x, दिस बिकम योर √3, 2 से 2 ये कैंसिल आउट, √3 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस बिकम माइनस का 4x, ठीक है। इस x को उधर लेके जाओ, ये उधर जाएगा, दैट बिकम -x, यानी अल्टीमेटली क्या होगा, माइनस का 5x, माइनस एंड माइनस गेट कैंसिल आउट, बाकी जो बचा उसका क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे ये 3 हो जाएगा, दिस बिकम योर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस बिकम 5 स्क्वायर इज 25 एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस 3 को अंदर ले जाओ, दिस बिकम योर 3 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। इस माइनस 3x स्क्वायर को जब आप उस तरफ लेके जाओगे तो ये क्या बना देगा आपका 3 एज इट इज, दिस इज 25x स्क्वायर एंड प्लस 3x स्क्वायर, इट मीन्स 3 इज इक्वल टू 28x स्क्वायर, और वी कैन से दैट 3/28 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ 3/28, और इसको मैं लिख दूंगा प्लस माइनस, देखो नीचे वाला क्या होगा, x इज इक्वल टू ये प्लस माइनस एज इट इज √3 टू एज इट इज, 28 को मैं लिखता हूँ 7 इंटू 4, 4 का √2 बाहर, तो दिस बिकम योर 2√7, ये क्या हो जाएगा 2√7, ठीक है। तो दैट इज योर वैल्यूज ऑफ x, यानी x की दो वैल्यूज मेरे पास मिली, द फर्स्ट वन इज √3 डिवाइड बाय 2√7 एंड द सेकंड वन इज √3 डिवाइड बाय माइनस 2√7। पहली चीज़ तो ये देख लो क्या ये 1 से लेस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है, यहाँ पे साइन इनवर्स है, इट मीन्स ये जो x है कहाँ से कहाँ लाई करना है, -1 से 1 लाई करेगा, ठीक है। तो क्या ये -1 से 1 के बीच में है? क्या ये लेस देन 1 है? यस, बिल्कुल लेस देन 1 है, क्योंकि इसका रूट ही 1.7 डिवाइड बाई 2 एंड इंटू √7 है, तो इट मीन लेस देन 1 है, ठीक है। तो इट्स ओके, ये सेटिस्फाई करेगा। इसकी बात करें तो ये भी 100% सेटिस्फाई करेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन इस वाले में एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि वैल्यू नेगेटिव है। अगर मैं यहाँ वैल्यू नेगेटिव पुट करता हूँ, ठीक है, तो हमने ये थोड़ी देर पहले सीखा कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स। इसका मतलब ये वैल्यू जो मैं इसके अंदर रखूंगा लेस देन 1 है, ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा मेरा, ये माइनस का आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे साइन इनवर्स जो भी मैं वैल्यू पुट करूँगा एज इट इज, जो पॉजिटिव वैल्यू है लेस देन 1, इट मीन दिस वैल्यू लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये मुझे पॉजिटिव देगी, बाहर मेरा नेगेटिव है, सेम एज इट इज इसके साथ होगा, और ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। इस नेगेटिव को मैं बाहर निकालूँ तो ये प्लस दिस एंड दिस दोनों वैल्यूज, यानी अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज नेगेटिव, और वो पॉजिटिव के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इट मीन्स दिस इज नॉट वैलिड, ठीक है, इट मीन्स योर आंसर इज दिस, ठीक है। तो हर बार जो भी आंसर मिले उसको एक बार टैली करके देखो कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो गड़बड़ है, ठीक है। तो गड़बड़ है मतलब उसको हटा दो, तो दूसरा है मेरा सोल्यूशन है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो भी सॉल्यूशंस मिले उनको एक बार चेक करो, ठीक है, देन आगे डिसाइड करो कि कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा नहीं है, ठीक है। जैसे ये वाली वैल्यूज में वैसे डिसाइड नहीं कर सकता कि π/3 के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, बट मैं ऐसे डिसाइड कर सकता हूँ कि नेगेटिव वैल्यू कभी भी मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगी यहाँ से। इट मीन्स दोनों ही वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगी। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है मेरा आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यूज क्या होती है? नेगेटिव, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल देगा मतलब नेगेटिव देगा, वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठा है, तो इट मीन्स दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, अच्छे से करना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो जस्ट आपको अगर जो प्रॉपर्टीज हमने की थी इनिशियल स्टेज पे, अगर वो आपको अच्छे से आती है तो इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है टेंजेंट कॉस इनवर्स एक्स, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम जब पहले भी करते थे तो मैंने आपको समझाया था कि मुझे इसको इसकी फॉर्म में अगर चेंज कर दूँ तो मुझे पता है कि क्या होता है कि टेंजेंट इनवर्स एक्स मेरा एक्स होता है, ठीक है, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या मैं इस कॉस इनवर्स एक्स को टेंजेंट की फॉर्म में कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके हैं, एक बेसिक तरीका जिससे हम सारी चीज़ें करते हैं कि भाई मैं इसको थीटा ले लेता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ से मैं इसकी पूरी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, या तो वैसे कर लो, वैसे नहीं करना तो डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं मेरे पास कि इस कॉस को मैं टेंजेंट कैसे बना सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको याद हो, ठीक है, मैंने बोला था कि कॉस इनवर्स एक्स मुझे गिवन है, इसको मुझे बनाना है टेंजेंट, तो इसको कॉस मान लो, ये एक्स मेरा क्या है? कॉस। तो कॉस से टेंजेंट क्या होता है? मेरा टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट थीटा की बात करूँ, दैट इज योर साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। याद करने का तरीका, तो अब कॉस तो ये है, साइन कैसे बना सकते हो? मुझे पता है साइन होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस थीटा मीन्स एक्स। इट मीन्स इसको मैं लिखता हूँ टेंजेंट इंटू टेंजेंट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, ठीक है।
ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे मेरे पास क्या है साइन एंड दिस कोट को अब मुझे क्या बनाना है, कोट से क्या बनाना है, साइन बनाना है। तो कोट से साइन कैसे बना सकते हो तो हमने एक चीज और भी सीखी थी कि साइन, सॉरी मुझे कॉट से बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे याद रखेंगे हम, साइन थीटा क्या होता है, ठीक है, साइन थीटा इज टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय सेक थीटा। आप यहाँ से भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। इस कॉस को उधर ले जाओ, ये कॉस हो जाएगा तो कॉस थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, किसके इक्वल आ गया मेरा, साइन थीटा के। और कॉस थीटा जब नीचे जाएगा दैट बिकम योर सीकेंट थीटा, ठीक है। इस फॉर्म में क्यों रखते हैं, क्योंकि टेंजेंट से सीकेंट बनाना आसान है कि दोनों की एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा बाय सेक थीटा। साइन मुझे बनाना है, मेरे पास कॉट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि कॉट से टेंजेंट कैसे बना सकते हो। कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 1/2। अब मुझे पता है कॉट टेंजेंट क्या होता है, कॉट का उल्टा, तो ये तो हो जाएगा 1/2 का उल्टा मीन्स 2, ऊपर तो बन गया 2। अब सीकेंट क्या होता है, सीकेंट मुझे पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसको इधर ले जाओ, दैट बिकम रूट, इट मींस दिस इज रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट थीटा क्या है, दैट इज ऊपर हमने टेंजेंट तो लिखा है 2 का स्क्वायर, ठीक है भाई। यहां तक कोई दिक्कत, सॉरी ये हम लिखना भूल गए, साइन इंटू साइन इनवर्स, ठीक है। ये साइन मेरा बाहर वाला, इस कोट को मैंने साइन में चेंज कर दिया, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स दैट बिकम योर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा भाई, साइन इनवर्स कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 1 इज 5 दैट इज रूट 5, ठीक है। तो मेरी कंडीशन होती है कि ये कब सेटिस्फाई करता है, जब ये वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में लाई करे। तो चेक कर लेना एक बार भाई करती है कि नहीं करती, ये 100% करती है। क्यों भाई, दिस इज 2 डिवाइड बाय रूट 5, रूट 5 क्या होता है, सॉरी रूट 5 क्या होता है, ग्रेटर देन 2 से बड़ा होगा। तो न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से छोटा है, इट मीन्स इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी, ठीक है। तो इट मीन्स इट्स ओके, ठीक है। बस अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड, यू गेट हियर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज 4 एंड दिस इज 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसके इससे कर दे, इसके इससे करोगे दैट बिकम 5 माइनस 5x स्क्वायर। इसको इधर ले आओ तो 4x स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, दिस बिकम योर 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और वी कैन से x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9 और रूट उधर जाएगा तो रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय 9 का रूट 3 दैट इज प्लस माइनस, ठीक है। तो x प्लस माइनस रूट 3/5। अब चेक कर लो क्या नेगेटिव वैल्यूज भी वैलिड है यहाँ पे, तो वो चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, नेगेटिव वैल्यू डालते ये पहुँच जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा, और टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिलेगी नेगेटिव। बट यहाँ से देखो, अगर मैं ध्यान से देखूँ कॉट इनवर्स 1/2, कॉट इनवर्स 1/2 1 से छोटा है, इट मीन्स ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू देगा कुछ ना कुछ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, ये होगा मेरा पॉजिटिव। बट ट्रिग्नोमेट्री आपकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज आपको होने वाला है कि हो क्या रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू लूँगा यहाँ से तो x की मेरे पास 2 वैल्यूज आई ना, एक तो रूट 5/3 पॉजिटिव, और एक माइनस का रूट 5/3, 2 वैल्यू चाहिए मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मैं नेगेटिव वाले के लिए अगर देखूँ तो यहाँ मैं नेगेटिव डालूंगा, ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस रूट 5/3, तो कॉस इनवर्स जो है नेगेटिव कहाँ होता है, अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट। ये जब वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल देगा तो टेंजेंट की सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है मेरा नेगेटिव होता है, तो इट मीन्स ये ओवरऑल वैल्यू मुझे मिलने वाली है नेगेटिव। बट अगर मैं इस साइड देखता हूँ तो कॉट इनवर्स 1/2 है, ठीक है, यानी 1/2 कॉट इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू कहाँ देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन मेरा क्या होगा पॉजिटिव, ये वैल्यू मेरी क्या आएगी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। कैसा हो सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को करो, इट मीन्स ये आंसर फिर से मेरा रिजेक्ट हो गया, तो मेरे पास क्या बचा रूट 5/3, दैट्स योर आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, सेम एज इट इज वैसे हैं। अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से, जैसे मैं इसको करके दिखा देता हूँ वैसे, ठीक है। इसको दूसरे मेथड से कर लेते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले की बजाय। अगर आप इसको ऐसे करना तो ऐसे भी कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, लेट टेंजेंट इनवर्स एक्स को मैंने मान लिया थीटा, तो दिस बिकम योर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स, ठीक है। इसको मैंने माना तो ये मेरा क्या हो गया, देखो ये पूरा थीटा है, तो इट मीन दिस बिकम योर कॉस थीटा। तो अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये पूरी वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ से कॉस थीटा निकालो। अब कॉस थीटा कैसे निकाल सकते हो, टेंजेंट थीटा से मुझे क्या चाहिए कॉस थीटा, तो दैट बिकम योर कॉट थीटा डिवाइड बाय कॉसेक थीटा, ठीक है। याद नहीं रहता तो वैसे ही कर लेना भाई, कि मुझे पता है साइन वाले से याद रखो, साइन से रख लो, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा है दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा,
वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के। मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए तो कॉस को उधर ले जाऊँ, तो बिकम साइन थीटा डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसको चाहे ऐसे निकाल लो कि ऊपर साइन ले लो नीचे टेंजेंट ले लो, या फिर क्या करोगे इस साइन को नीचे ले आओ, टेंजेंट को ऊपर लेके जाओगे, टेंजेंट क्या बन जाएगा, दैट इज कॉट थीटा, और ये नीचे लाओगे दैट बिकम योर कॉसेक थीटा। ठीक है, तो जनरली हम ऐसे ही करते हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब कॉट थीटा देखो, कॉट थीटा क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा, इट मीन दिस इज 1/x होल डिवाइड बाय। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, कॉट से निकाल सकते हो। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर उधर आएगा तो ये बन जाएगा रूट, वैल्यूज पुट कर दो बस, रूट ऑफ 1 प्लस कॉट क्या है भाई, कॉट थीटा मेरे पास ऊपर मैंने अभी निकाला दैट इज 1, तो दैट बिकम 1/x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/x एज इट इज, नीचे देखो रूट एलसीएम क्या आएगा, दिस बिकम 1 स्क्वायर 1 एंड दिस इज बिकम x स्क्वायर, एलसीएम आएगा x स्क्वायर, ये ऊपर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। देखो अब अलग अलग है तो मैं इसका रूट निकाल सकता हूँ नीचे वाले का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे कि रूट ऑफ दिस इंटू रूट ऑफ दिस एंड दिस बिकम योर x, दिस x एंड x गेट्स कैंसिल आउट, मेरे पास 1 डिवाइड बाय रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। इट मीन्स इस पूरे की वैल्यू जो निकल के आई दैट इज दिस। ठीक है, इट मीन्स इसकी किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब दिस थीटा एंड दिस कॉस, इट मीन्स कॉस इनटू टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू दिस। आप चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के इस मेथड से भी कर सकते हो जो मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में कराया। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी करना चाहेंगे तो उनके लिए आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद नहीं होते तो। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेरे पास साइन इनटू कॉट इनवर्स 3/4 है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मुझे चाहिए तो कैसे निकालोगे, सेम वही करते हैं कि लेट मैं मान लेता हूँ कि कॉट इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 5, तो इट मीन्स कॉट 5 क्या हो जाएगा 3/4। मुझे क्या चाहिए, ये पूरा 5 है, इट मीन्स मुझे क्या चाहिए, दैट इज इक्वल टू साइन 5। तो कॉट से मुझे क्या निकालना है, साइन, तो सेम एज इट इज वही मेथड लगेगा। साइन 5 मेरा क्या हो जाएगा, साइन 5 होगा टेंजेंट 5 डिवाइड बाय सेक 5। अब कॉट से टेंजेंट 5 कैसे निकाल सकते हो आप, मुझे पता है टेंजेंट 5 कॉस का क्या होता है उल्टा, इट मीन दिस इज 1/3/4 और वी कैन से 4/3, इसका उल्टा कर दिया मैंने, होल डिवाइड बाय। सेक 5 कैसे निकालोगे, सेक होता है रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट क्या है 4/3 का स्क्वायर मीन 16/9। इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस बिकम योर 4/3 एज इट इज रहेगा, नीचे देखो एलसीएम आएगा 9, दिस बिकम 9 प्लस 16 पूरे का रूट, ऊपर हो जाएगा 25/9 का रूट क्या होगा देखो, ऊपर 4/3 एज इट इज, 25 का रूट होता है 5, 9 का होता है 3, 3 and 3 गेट कैंसिल आउट, यू गेट 4/5। क्या मिलेगा 4/5, किसकी वैल्यू मिली है साइन 5, इट मीन्स इस पूरे की वैल्यू दैट इज 4/5। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू दिस, इट मीन्स इसको 4/5 के इक्वल पुट कर दो। नाउ फर्स्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड, यू गेट 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 16/25। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यू गेट 16x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 25। 16 उधर जाएगा तो माइनस का 16, दिस बिकम 9, इट मीन 16x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 9, और वी कैन से x स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। रूट करोगे तो इस जाएगा 9 का रूट 3, 16 का 4, दैट इज प्लस माइनस 3/4। इट मीन्स मेरी x की वैल्यू क्या आ गई 3/4 एंड माइनस 3/4। ठीक है, एक बार चेक कर लो क्या दोनों वैल्यूज सही हैं। देखो पॉजिटिव वाली तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाएगी तो दोनों तरफ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 3/4 को देखते हैं, नेगेटिव वैल्यू यहाँ नेगेटिव जाएगी, इट मीन्स ये वैल्यू नेगेटिव है तो इट मीन्स ये कहाँ लेके जाएगा मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये लेके जाएगा मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, अल्टीमेटली ये वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है पॉजिटिव। इधर मैं देखता हूँ तो कॉट इनवर्स 3/4 लेस देन 1 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो दोनों तरफ मुझे क्या मिलेगी पॉजिटिव वैल्यूज ही मिलेगी। इट मीन्स ये वैलिड है, इट मीन्स नेगेटिव वाला भी वैलिड है। ठीक है, पॉजिटिव वाला तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाएगा तो सब कुछ सही है, तो इट मीन्स बोथ द आंसर्स आर वैलिड है यार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरे दोनों आंसर्स वैलिड है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, देख लो सेम एज इट इज जैसे लास्ट क्वेश्चन था वैसा ही है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली कर लेते हैं। देखो साइन है, इस कॉट इनवर्स को साइन कैसे बना सकते हो, इस साइन को मैं एज इट लिखता हूँ, मुझे इस कॉट इनवर्स को बनाना है साइन इनवर्स। ठीक है, तो कैसे बना सकते हो, कोट से साइन कैसे बना सकते हो, साइन बनाने का तरीका टेंजेंट, टेंजेंट मतलब इसका उल्टा, इट मीन्स 1/x+1। ठीक है, होल डिवाइड बाय। ठीक है, नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे, अब ऊपर टेंजेंट हो गया, साइन थीटा क्या होता है टेंजेंट बाय सेक, सेक कैसे बनाओगे, टेंजेंट से रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 + 1/x+1 का होल स्क्वायर, दैट्स इट, इज इक्वल टू कॉस, अंदर है टेंजेंट तो दिस कॉस एज इट इज, दिस बिकम योर कॉस इनवर्स,
तो अब मुझे टेंजेंट से कॉस बनाना है। कॉस कैसे बनाते हैं? कॉसेक, सॉरी कॉट बाय कॉसेक। कॉट क्या होगा? टेंजेंट का उल्टा मीन्स 1/x और कॉसेक क्या होगा? रूट ऑफ 1 + 1/x² मीन्स 1 + cot square थीटा। ठीक है बस इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इससे ये हट जाएगा। ठीक है, जब ये वैल्यूज मिलेगी इट मीन दिस बिकम 1/x + 1। नीचे क्या बचेगा? यहाँ पे कंडीशन नहीं है तो डायरेक्टली आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 इसका स्क्वायर देखो, x + 1 का स्क्वायर करो तो x² + 1² + 2x। तो जब एलसीएम लोगे तो ये पूरी टर्म एज इट इज यहाँ आ जाएगी, x² + 1 + 2x + 1 एज इट इज इक्वल टू दिस इज 1/x एज इट इज। यहाँ पे भी एलसीएम लोगे x², दिस बिकम x² + 1 सबका रूट। ठीक है, अब रूट को मैं कर देता हूँ अलग अलग करोगे तो दिस बिकम लाइक दैट। और नीचे क्या है? x² + 1 + 2x, यानी मैं x + 1 का होल स्क्वायर फिर से लिख सकता हूँ इसको, और इसका रूट है। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, मेरे पास एक टर्म बचेगी, इससे ये पूरा कैंसिल आउट। मेरे पास बचा 1/√x² + 2x and 1 + 1 that is 2 इज इक्वल टू। अब देखो x² का रूट करोगे तो ये x आ जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे x से x फिर से कैंसिल आउट, ये बचेगा 1/√x² + 1। क्या किया जाए? स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करोगे तो दिस बिकम 1/x² + 2x + 2 इज इक्वल टू 1/x² + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दिस बिकम योर x² प्लस का 2x + 2 इज इक्वल टू x² + 1। x² and x² गेट कैंसिल आउट, 2x + 2 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स मेरे पास बचा 2x इज इक्वल टू 1 - 2। इट मीन्स 2x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू क्या आ गई? -1/2। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो इट मीन्स अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं है तो उस पर वर्क करो। ठीक है, फिर क्वेश्चंस करने की ट्राई करो। ठीक है, या फिर जो तरीका मैंने बताया कि पहले फॉर्मूले साथ में लिख के रखो। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आई थिंक ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट है। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट करो। ठीक है, आपको सोल्यूशन मिलेगा। अभी के लिए थैंक यू।